एक छोटे से गांव में, जो एक घने जंगल के किनारे बसा था, एक पुरानी कहानी सुनी जाती थी। एक कहानी इतनी पुरानी कि यहाँ के बुजुर्गों ने भी इसे याद रखना छोड़ दिया था। कहा जाता था कि जंगल के गहरे भीतर एक खजाना छिपा है जो किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदलने की ताकत रखता है। वह खजाना सिर्फ सोने चांदी या गहनों का नहीं था, बल्कि एक ऐसा खजाना था जो प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। गांव में लंबे समय से शांति बनी हुई थी और लोग उस खजाने के बारे में केवल कहानी के रूप में सुनते थे। लेकिन जब एक रहस्यमय अजनबी गांव में एक बरसाती शाम को आया, तब सब कुछ बदलने लगा। वह एक ठंडी शाम थी जब अजनबी आया। उसका नाम अर्जुन था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो गांव वालों को बेचैन कर देता था। वह बरसात से भीगा हुआ तवर्ण में दाखिल हुआ। उसका लंबा कोट उसके पतले शरीर से चिपककर उसकी पहचान को और भी रहस्यमय बना रहा था। तवर्ण के मालिक राघव, जो एक बुजुर्ग आदमी था, सबसे पहले उसे देखा। तुम तो लगता है जंगल से आए हो, राघव ने गिलास साफ करते हुए पूछा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। हाँ, मैं जंगल से आया हूं, उसने धीरे से जवाब दिया। मुझे कुछ ढूंढने आया हूं, कुछ जो इस गांव का है। राघव ने उसकी ओर चौंकते हुए देखा। क्या चीज ढूंढ रहे हो? एक खजाना, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे वह खुद भी उसे बहुत गहरे में छुपाना चाहता हो। राघव ने नासमझी से उसे घूरते हुए पूछा, क्या खजाना? अर्जुन की आंखों में एक गहरी ललक थी। यह खजाना सिर्फ सोने का नहीं है, उसने कहा। यह एक ऐसा खजाना है जो केवल उस व्यक्ति को दिखता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो। और मैं जानता हूं कि यह खजाना यहीं कहीं है, इस गांव के करीब। राघव ने अर्जुन की बातें सुनी, लेकिन उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल था। गांव के लोग इस खजाने की बातों को केवल एक पुरानी कहानी मानते थे, लेकिन अर्जुन के शब्दों में कुछ ऐसा था जो राघव को भी संदेह में डालने लगा। अर्जुन ने राघव को बताया कि वह खजाना उस गांव के सबसे पुराने मंदिर के नीचे दफनाया गया था। यह मंदिर, जो अब खंडहर में बदल चुका था, कभी इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था। अर्जुन ने कहा कि खजाना वहां किसी सुरक्षा यंत्र के तहत छिपा हुआ था और केवल वही व्यक्ति उसे पा सकता था जिसे खजाने का असली उद्देश्य पता हो। तुम्हें क्या लगता है, वह खजाना किसके पास है? राघव ने पूछा। वह खजाना अब तक छुपा हुआ है, लेकिन सिर्फ समय की बात है और मुझे यकीन है कि मैं वह खजाना ढूंढने में सफल होऊंगा, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। राघव ने उसे देखा, फिर सिर झुकाकर कहा, अगर तुम सच में वह खजाना ढूंढने के लिए तैयार हो तो तुम अकेले नहीं जा सकते। इस जंगल में कुछ खतरनाक शक्तियां भी हैं। अर्जुन ने एक हल्का सा मुस्कान दी। मैं अकेला नहीं हूं राघव, मेरे साथ वह ताकत है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अर्जुन और राघव अगले दिन सुबह सुबह खजाने की खोज में निकल पड़े। जंगल की घनी हरियाली और अजीब सी खामोशी ने राघव को डर में डाल दिया। अर्जुन बेहद चुपचाप आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। राघव ने एक बार फिर सवाल किया, तुम जानना चाहते हो कि खजाना कहाँ है, लेकिन क्या तुम यह जान पाए हो कि उसके साथ जुड़ी हुई शक्तियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं? अर्जुन ने मुड़कर उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, कुछ शक्तियां इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें जानकर ही हमें उनसे बचने का रास्ता मिल जाता है। वे दोनों जंगल में गहरे होते गए। राघव ने महसूस किया कि अर्जुन का ध्यान कहीं और था, जैसे उसे कोई आवाज सुनाई दे रही हो। अचानक अर्जुन रुक गया। यह जगह है, उसने कहा, खजाना यहीं कहीं है। राघव को घबराहट महसूस हुई। तुम पागल हो गए हो क्या? उसने चिल्लाया। यहाँ क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंच गया। उसने पेड़ की जड़ों को हटाना शुरू किया और कुछ देर बाद उसने एक पुरानी जंग लगी तिजोरी को बाहर निकाला। यह वही है, अर्जुन ने कहा। यह खजाना नहीं, बल्कि एक रहस्यमय कलाकृत है। जब अर्जुन ने तिजोरी खोली तो उसके भीतर एक पुरानी किताब थी। किताब के पन्नों पर अजीबोगरीब संकेत थे जो किसी खोई हुई सभ्यता के थे। राघव ने देखा, अर्जुन की आंखों में एक चमक थी। अर्जुन ने किताब को खोलते हुए कहा, यह खजाना सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि समय और जगह के बीच की कड़ी है। राघव ने चौंक कर पूछा,
यह क्या मतलब है? अर्जुन ने किताब में एक विशेष पन्ने पर उंगली रखी और कहा, इसमें वह तरीका लिखा है जिससे इस जंगल की शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। जो भी इसे समझ लेगा वह इस जंगल का राजा बन जाएगा। तो तुम इसे क्यों खोज रहे हो? राघव ने पूछा। अर्जुन की आंखों में रहस्य था। क्योंकि मुझे यह खजाना मिला है, मुझे यह शक्ति चाहिए। अर्जुन ने जैसे ही किताब का पन्ना पलटा, एक तेज आवाज गूंजने लगी। वह किताब अचानक जलने लगी और किताब से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। अर्जुन और राघव दोनों ही चौंक गए। यह क्या हो रहा है? राघव ने घबराकर पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह खजाना एक शापित खजाना था। जो इसे प्राप्त करता है उसे उसकी आत्मा का मूल्य चुकाना पड़ता है। तभी किताब से निकली रोशनी जंगल के भीतर फैलने लगी और वहां एक विशाल साया प्रकट हुआ। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि वह जिसे खजाना समझता था वह एक शापित शक्तियों का दरवाजा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह जो तलाश रहा था वह असल में उसे और उसके आसपास के लोगों को नष्ट कर देगा। यह तुम्हारा अंत होगा, साय ने कहा और अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। राघव ने चीखते हुए अर्जुन को बचाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार जंगल की शक्तियों ने अर्जुन को निगल लिया और राघव अकेले खड़ा रह गया।